आपका। आज बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के स्थापना के 25 साल पूरे हो गए हैं। तो आज देखते हैं कि झारखंड में 25 सालों में क्या राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन आया है और लोगों का जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ है। और सबसे पहले हम नमन करते हैं झारखंड के उन शहीदों का जो ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक की अन्यायपूर्ण और शोषणपूर्ण नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने में शहीद हुए। झारखंड सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री आज शहीदों की मूर्ति बनाकर और माल्यार्पण कर खुश होते हैं और फोटो खिंचाते हैं, पर उनके शहीदों की वंशजों की स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है। और झारखंड सरकार को चाहिए कि वैसे शहीदों की वंशजों की स्थिति ठीक करें और उनके परिवार में एक किसी सदस्य को डीएसपी की अस्थायी तौर पर नौकरी दे, जिससे उनकी सम्मान और सुरक्षा हो सके और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बने रहे। तब देखते हैं झारखंड की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को। तो झारखंड में अभी देख रहे हैं कि अपराध और गरीबी, भ्रष्टाचार में ऊपर है, सबसे टॉप सेकंड रैंक में है। और देखिएगा कि प्रति व्यक्ति आय विकास में नीचे से सेकंड है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड की स्थिति 25 सालों में क्या हुई है। और झारखंड में आदिवासी की स्थिति कैसी है। तो झारखंड में रघुवर दास को छोड़ करके सभी मुख्यमंत्री आदिवासी हुए हैं और विधानसभा में 28 विधायक आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट से चुनकर आते हैं। और झारखंड में आदिवासियों की गरीबी 65% है। तो आप समझ सकते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग आदिवासी के नाम पर किस प्रकार से राजनीति करते हैं और क्या इनका परिणाम है। और अब आते हैं झारखंड की आर्थिक स्थिति पर और सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर। तो झारखंड में अभी आप देख रहे हैं कि 1 लाख के लगभग रिक्तियां हैं, पर 25 सालों में 20,000 भी नियुक्ति नहीं हुई है। और झारखंड के स्थापना के बाद में न तो यहाँ पर एगो पावर प्लांट बनाया गया, न मेडिकल कॉलेज खोले गए, न तो इंजीनियरिंग सरकारी कॉलेज इंजीनियरिंग के जो है उनमें सीट बढ़ाई गई। तो झारखंड की स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड का एकमात्र स्तरीय मेडिकल कॉलेज रिम्स है, जिसके गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। पर आज तक झारखंड के किसी स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स की स्थिति में कोई परिवर्तन लाने में सफलता नहीं पाई। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जिला के अस्पतालों या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति सुधर सकती है। तो झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था को आप देखिएगा तो कई ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जो उद्घाटन के इंतजार में जर्जर हो गए हैं, उनके भवन गिरने के कगार पर है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या झारखंड में हो रहा है। झारखंड में स्कूलों की भी स्थिति इसी प्रकार से है। शिक्षा की व्यवस्था आप देखेंगे तो उच्च शिक्षा में 2008 से के बाद में लेक्चरर की नियुक्ति नहीं हुई है और स्कूलों में 2016 के बाद टेट नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई की स्तर क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या स्थिति है। झारखंड में कोयला 29% है, तब फिर 80% बिजली खरीद एनटीपीसी और डीवीसी से होती है। हर साल झारखंड बिजली बोर्ड को या बिजली निगम को 1,000 करोड़ का घाटा है। इसका कारण है कि झारखंड में अपना पावर प्लांट नहीं है, तो महंगी बिजली खरीद की जाती है और जनता को सब्सिडी दिया जाता है। तो इस तरह से बिजली बोर्ड पर हर साल बजट से पैसा दिया जाता है बिजली निगम को और घाटा हर साल बढ़ता जाता है, चूँकि बिल की वसूली नहीं होती, बकाया होता है और व्यवस्थागत खामियां बहुत है। इस कारण से झारखंड में बिजली की स्थिति खराब है और उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिल नहीं पाती है। और इस प्रकार से सभी क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो विकास की स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। झारखंड में जो बजट और वित्त प्रबंधन की स्थिति है वह भी बहुत कमजोर है। झारखंड में बजट का जो खर्च है हर साल अनुमान से बहुत कम होता है
मार्च लूट की स्थिति हमेशा बनी रहती है। एक बार तो ऐसा हुआ कि 31 मार्च को राज्य में एक दिन में 1100 करोड़ की निकासी की गई। इसका मतलब है कि वित्तीय प्रबंधन और बजट का जो स्थिति है वह ठीक नहीं है। बजट में जो राशि आवंटित की जाती है उसका समय पर खर्च नहीं होता है, सदुपयोग नहीं होता है। अनेक ऐसे भवन बने हुए हैं जो कि बेकार पड़े हुए हैं, जनता के लिए उस कोई उपयोगी नहीं है। तो झारखंड की कुल मिलाकर के स्थिति देखिएगा, हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो या जल की व्यवस्था हो, सभी व्यवस्था में खामियां हैं। झारखंड के मंत्री चुनाव जीतने के बाद में झारखंड के विकास पर ध्यान नहीं देते हैं। वे लोग अपना स्थिति सुधारने में लगे हुए रहते हैं। झारखंड की स्थिति अभी ऐसी है कि कोई अगर धनी पूंजीपति आए झारखंड में प्लांट लगाने के लिए तो सारे विधायक उसके साथ रहेंगे, उसकी मदद करेंगे। लेकिन गरीबों की जो समस्या है, जो सामान्य प्रशासन की समस्या है, जो रिश्वतखोरी है, जो भ्रष्टाचार है, उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार के तरफ से या विधायक मंत्री के तरफ से कोई प्रयास नहीं होता है। आज अगर कोई किसान अपना जमीन का दाखिल खारिज कराने या जमीन का रसीद कटाने जाता है तो कर्मचारी मालिक समझता है, किसान को नौकर समझता है। जो मूल काम है सभी प्रशासन के कर्मचारियों और अधिकारियों का, वे उस काम को नहीं करते हैं। ये केवल भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में लगे रहते हैं। झारखंड में सामान्य प्रशासन और कामकाज की जो स्थिति है वह बेहद दयनीय है। आप सरकार के किसी ऑफिस में जा करके कोई काम अगर कराना चाहें तो आपको बहुत दिक्कत होगी। झारखंड की स्थिति ऐसी है कि यहाँ भ्रष्ट लोग और कामचोर लोग मजे में रहते हैं और जो ईमानदार और काम करने वाले लोग हैं वे डिप्रेशन में रहते हैं। झारखंड में आज कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे आप आदर्श मान सकते हैं, जिसने झारखंड के विकास के लिए, झारखंड में परिवर्तन के लिए कोई काम किया हो। सादगी के मिसाल के लिए आप पूर्व शासक स्वर्गीय ए.के. राय का या पूर्व विधायक स्वर्गीय विनोद सिंह का नाम ले सकते हैं। पर झारखंड में अभी जो मंत्री और मुख्यमंत्री है और जो नेता हैं, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के हो या किसी भी स्थिति के हो, वे झारखंड के विकास के लिए तत्पर नहीं रहते हैं। वे केवल अपने फेर में रहते हैं, अपनी संपत्ति बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं और जनता की समस्या जो के त्यों रह जाती है। और झारखंड में जो खेलों की भी स्थिति है वह ठीक नहीं है। कई खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो कि अखबारों में छपते हैं कि वे ईंट भट्ठे में मजदूरी करते हैं या कोई काम करते हैं, पर कोई ऐसा खेल मंत्री नहीं हुआ है इसने खेलों की स्थिति सुधार करने के प्रयास किया हो। या शिक्षा में कोई मंत्री को आपने नहीं सुना होगा, स्कूलों में जाकर निरीक्षण किया, उनकी समस्याओं को देखा या उनकी समस्याओं को समाधान के लिए कोई प्रयास किया। झारखंड में सबसे बड़ी जो अपराध की समस्या है, जो हत्याएं और जो अनेक प्रकार के अपराध होते हैं, ये भूमि विवाद के कारण होते हैं। तो झारखंड सरकार या पूरे देश में भी कहीं भी ऐसा नहीं है कि भूमि विवाद की स्थिति को निपटने के लिए, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए या समाधान के लिए कोई आयोग या कोई कमेटी बनाई गई हो। इस कारण से भूमि विवाद के कारण बहुत से अपराध होते हैं और जनता को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। पर भूमि विवाद सुधारने के लिए या उसके हल करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। तो यह स्थिति तो बेहद खराब है। झारखंड का जो कुल मिला के स्थिति देखिएगा 25 सालों में तो संतोषजनक नहीं है। झारखंड के जो युवाओं का सपना था कि नौकरी मिलेगी, तो ऐसा भी नहीं हुआ। जितनी भी नियुक्तियां हुई झारखंड में, ये सभी किसी न किसी विवाद में पढ़कर कोर्ट में गई और सभी नियुक्तियों में पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और अभी भी 1 लाख पद रिक्त हैं, पर 25 सालों में 20,000 भी नियुक्तियां भी नहीं हुई है। झारखंड के युवाओं का सपना टूट गया। झारखंड में पिछली बार सरकार ने वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, पर वह भी नहीं दिया गया। तो झारखंड के जो बेरोजगार हैं उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है।
वे नौकरियों के प्रयास में लगे रहते हैं, पर झारखंड सरकार में जो विज्ञापन निकालते हैं, जो निकाला जाता है, वह भी किसी न किसी प्रकार से त्रुटिपूर्ण होता है। परीक्षाएं होती है तो पेपर लीक हो जाता है, रिजल्ट में धांधली होती है, इंटरव्यू में पक्षपात होता है। इस कारण से झारखंड सरकार में जितनी भी नियुक्तियां हैं, सभी के सभी संदेहास्पद है और युवकों में असंतोष है। युवकों में असंतोष फैला हुआ है, तो इस कारण से झारखंड में जो चारों ओर की जो स्थिति है वह बेहद ही दयनीय है। अब बहुत झारखंड के निर्माण में जो उद्देश्य था लोगों का कि झारखंड का विकास होगा और झारखंड में बहुत से काम होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं है। इसका मूल कारण यहाँ के नेताओं की मानसिकता है। नेताओं की मानसिकता केवल लूट की बनी हुई है, तो वे मंत्री पद पर बैठते ही अपना काम में लग जाते हैं और जनता ठगी रह जाती है। पर इसके लिए जनता भी दोषी कम नहीं है। जनता को भी भ्रष्टाचार का विरोध और काम की मांग के लिए सड़क पर उतरना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। तो इस वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।